हमारे साथ जो महिला बैठी है इनका नाम शकुंतला वाल्मीकि है। शकुंतला की जब शादी होके आती है उसके बाद इनको एक जिम्मेदारी मिल जाती है, क्योंकि इनकी सास गांव में मैला उठाने का काम करती थी और जब शादी होकर के आई तो जैसे दहेज में सामान मिलता है वैसे शकुंतला को वो डलिया और वो झाड़ू दे दी गई कि आपको गांव में ये काम करना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस कहानी पे बात कर रहे हैं ये शकुंतला वाल्मीकि की कहानी है जो हमारे साथ बगल में बैठी हुई है। वैसे तो लोग वाल्मीकि समुदाय की मैला ढोने वाली महिलाओं से इतना दूर रहते हैं कि शरीर टच ना हो जाए, लेकिन आज वो इस तरीके से बैठ के बात कर रही हैं, ये भी पहली बार हो रहा है। अब शकुंतला से ही सुनेंगे उनकी संघर्ष की कहानी। शकुंतला बताइए। हाँ, तो हम काम करते साहब, अभी भी हम करते हैं। तो शुरू से बताइए, कब आप इस गांव में आए और क्या आपको काम की जिम्मेदारी जब मिली? से हमारी सास करती थी, हमारी सास खत्म हो गई, फिर हमको मिला काम। उन्होंने बता दिया कि किसान अपने जी हैं, हम सब काम करने लगे। रोटी ले आते थे, खाते थे। कितने किसान मिले थे आपको? है ऐसी करनाव के 150 किसान। अच्छा, हाँ। तो जब शादी होके आई उसके कितने दिन बाद आपको ये जिम्मेदारी मिली? उसके बाद मिले हमको 1-2 महीना बाद। 2 महीने बाद। सास क्या बोली? सास बोली कि अब हम पे बेटा खुद नहीं है, तुम संभालो। हाँ। तो हमने संभाला, बस थी। ठीक है, तो आपका क्या काम होता था? सुबह कितने बजे निकलते थे, पूरा बताइए। सवेरे निकलते थे हम ऐसे 8 बजे के लगभग, 7 बजे जाते थे। घंटा 1.5 घंटा काम वहाँ तो लग ही जाता। तो वहाँ से काम करो, काम करके नहा धोए, फिर उठाई डल गया, रोटी को चले जाते थे। फिर रोटी मांगने जाते? रोटी मांगने जाते थे, वही खाते थे, लड़का बच्चन को खिलाते थे। सो का नाम अपने यही काम है। और सब अब हम काम करते हैं। जब हमारे पास न नौकरी है न कुछ है, आज हमारे 2 साल है, हमारा आदमी खत्म होगा, तो अभी हमको मिल जाते, कोई मंजूरी दे देता, हम अभी जब झाड़ू लगा जाते, काम कर आते, खाने के लिए आते। सरकार तो बोल रही है अब तो ये कुछ होता नहीं है, सबने सब छोड़ दिया, सबका पुनर्वास हो गया। झूठ बात है सर, सब झूठ है जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, कोई वाल्मीकि को नहीं मिला। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सब झूठ बात है। ये शकुंतला इसकी गवाह है। हम गवाह शकुंतला ये बात कह रही है कि हमको कुछ नहीं मिला है। आप भले कागजों में बोल दो कि ये सब बंद हो गया है, ये सब चीजें हो गई हैं, जब हम इस तरीके की स्टोरी आपके सामने रखते हैं तो आप भी बोलते हैं कि नहीं, आप तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, अब कहीं ये मेला ढोने का काम नहीं होता है, सबका पुनर्वासन हो गया, 2013 में कानून हो गया, लेकिन ये अभी भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो शकुंतला बता रही है। हम बताएंगे सच्चाई जो अभी बोलते हैं। बताइए आपकी कहानी। अगर पैसा मिल जाता तो बैंक में आता, बैंक से हम लेन जाते तो वहाँ तो हटी जानकारी कि हाँ यहाँ पैसा मिला है महिला का। नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। सो हम काम करते, अपने गरीब आदमी मजबूरी करते। एक बिटिया थी, सब बस्ती से हमने ये काम करते थे महिला का। सो अपनी लड़की की शादी कर ली, 2 बच्चे हैं हमारे और बरोबर के हैं। तो अपने जे काम मजदूरी पे लड़के चले जाते हैं, अपने ले आते, खाते, बस्ती में काम आ जाता, हम लोग चले जाते, हम जाते, करते और खाते। तो अभी भी ये काम करते हैं आप? जाते नहीं, हैं? हम अभी भी जाते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं, रिपोर्ट आई है कि अमखेड़ा में कोई ये काम नहीं करता है। नहीं, उनकी शादी होती है, झाड़ू लगाने जाते, खाना भी ले आते। साहब हमको जब मिला नहीं, हम कैसे पेट पालेंगे? हम तो करेंगे। बिल्कुल। जबकि सरकार ये बात से अपने आप को बाहर करती है, देश में कानून आ गया है, सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि ये काम बंद हो गया है, जबकि सच्चाई ये है आज की डेट में जब हम ये बात कर रहे हैं शकुंतला वाल्मीकि से, वो बता रही हैं साहब हम करें क्या, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हम तो यही करेंगे, क्योंकि और क्या करें, हमारे पास हम खाने के लिए कुछ इंतजाम नहीं है। तो हमारे पास कुछ इंतजाम नहीं साहब, मिल जाए हम अभी छोड़ देंगे ये काम, और नहीं मिलेगा साहब हम तो करेंगे, अपना जीवन गुजारेंगे। तो सरकार ने यहाँ सर्वे कराई थी, फार्म भरे गए थे, आप लोगों ने फार्म भरा नहीं? नहीं, फार्म भरे थे, हमारे आदमी खत्म हो गया था, आज दूसरी साल है, तो हमारी पेंशन भी अभी नहीं आई। पेंशन तक नहीं आई? नहीं। जबकि पेंशन स्कीम, इनको तो विधवा पेंशन मिलना चाहिए, पति खत्म हुआ है, लेकिन अब तक 2 साल हो गए, पेंशन स्कीम भी नहीं मिल रही। शकुंतला, छुआछूत का क्या माहौल है? छुआछूत का जे माहौल है, जमादान नहीं आ रही, दूर रहना, दूर से रोटी देते थे, सब दूर से रोटी खाना ले लेते थे, ले आते थे, घर में खा लेते। लड़का बच्चन छू नहीं लेना, दुकान बस्ती में जाएंगे, कहीं दुकान में जाएंगे, ये जो बच्चा अपने हटाओ, एक नहीं को छबर छूत में कर रहे तुम,
ये सबर छूत है साहब, अभी भी छूत मानते हैं। हैं अपने जाते हैं दूर भी लेते हैं कोई सामान, अपने चले जाते। अब क्या उनसे लड़ाई लड़े? बिल्कुल। तो आपका कैसे खर्चा चलता है? जमीन है कुछ? कैसे ना जमीन है साहब, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे, कुछ नहीं, ना जमीन है ना नौकरी है, कुछ नहीं, अपने मजबूरी करे आओ जी, बस्ती का काम करे आते, अपना खर्चा चलाते। तो आपने कभी प्रधान से, कभी किसी अधिकारी से कोई मांग करी कि देखो मैं ऐसे रहती हूँ, समाज का हम ये गंदा काम भी कर रहे हैं, हमें ये मिलना चाहिए, कभी कुछ मांग करी आपने? प्रधान से खूब कही, जकात की फार्म डाल दे, अब जब आए तब मिले, बस ये बात है। अब क्या करना साहब? सरकार की कोई योजना का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? तो आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हो? आज आपकी कहानी तमाम सरकार तक जा रही है, अपनी मांग बताइए। हम ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन मिलने चाहिए और सब कुछ अंगाई के लाने बढ़े तो हम अपने जीवन गुजारें अच्छी तरह, अपने हमारे बच्चे पालें, ये चाहते हैं। तो अभी ऐसे माहौल में आप रह रहे हो, कितना दिक्कतें होती होंगी, कभी कोई देखने आया आपके यहाँ? कोई नहीं आया, सब छूत के मारे यहाँ अंदर कोई नहीं आता हमारे, वहीं से बाहरी बाहर लौट जाते, बाहरी बाहर लौट जाते, अंदर कोई नहीं आता। अभी तो ये कोरोना जब आया था उस दौरान लोग पूरा सर्वे कर रहे थे, तमाम लोगों को नहीं आए, यहाँ कोई नहीं आया, कोरोना वाले नहीं आए। वहाँ गए थे सर कि चलो कोरोना के इंजेक्शन लग रहे थे, वहीं लगन गए थे। अच्छा। हाँ, यहाँ अंदर कोई नहीं आया, खबर में लगाई थी से चले आई थी, चले गए थे बस। तो आप पेंशन चाहती हैं? पेंशन चाहते हैं। और क्या मांग है? और साहब जी मांग है कि हमें कुछ मिले आगे, हमारे बच्चे कुछ करें, बच्चे पाले। लेकिन ये जो रिपोर्ट लगा दी गई है कि आपको तो सब मिल गया है, आपके लिए तो सरकार ने ये कर दिया है, ये झूठ है। ये सब झूठ है। तो शकुंतला बार बार वही बात बोल रही हैं कि साहब सच्चाई ये नहीं है जो रिपोर्टों में बताई गई है, सच्चाई ये है कि आज भी हमको पेंशन नहीं मिल रही है, हम आज भी वो काम करने को मजबूर हो रहे हैं जिसके लिए सरकार बोलती है काम बैन है। महिला ढोने के कानून आया है, 2013 में कानून है, कानून इस बात की गारंटी देता है, कानून में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको स्वघोषणा पत्र बोलते हैं, जिसको भरने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी दलित वाल्मीकि महिलाओं को उस कुप्रथा से बाहर निकालें, उनको स्वरोजगार से जोड़ें, उनके लिए 40,000 रुपए का वन टाइम कैश असेसमेंट है, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, उनको दूसरे अल्टरनेट लाइवलीहुड से जोड़ने की स्कीमें हैं। लेकिन ये सब कागज में है, ये जमीन पे अभी तक नहीं पहुंची है। शकुंतला उसकी गवाह है और शकुंतला इस बात को बोलती है कि हमको कुछ नहीं मिला। हमारी मांग है कि हमारी पेंशन चालू किया जाए, हमारी इस कुप्रथा से हमें बाहर निकाला जाए, हमें सरकार पुनर्वासित करे ताकि हम अपनी जिंदगी इज्जत और सम्मान के साथ जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।